हूँ साहिल, आप देख रहे हैं एसएनएन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, काफ़ी टाइम से जो है पिछले 1 महीने से जो है पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तानी निज़ाम के हवाले से कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदारती निज़ाम में और पार्लिमानी निज़ाम में क्या फ़र्क है। नाज़रीन, पार्लिमानी निज़ाम जो होता है वो ये होता है जो अभी हमारा मौजूदा निज़ाम है, जिसमें हम अपने एक कौमी असम्बली के जो हमारे मेंबर हैं उनको चुनते हैं और 2 सूबाई असम्बली के मेंबर को चुनते हैं जो एक हलके के ऊपर मुहित होते हैं नाज़रीन। हम उनको वोट देते हैं और वो जब जीत के असम्बली में जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात-ए-इस्लामी, जेयूआईफ है। अब होता ये है कि नाज़रीन जो सबसे ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन में सीट्स जीतते हैं उसकी गवर्नमेंट बनती है। एक एक तरीक़ेकार ये होता है कि अगर सीट कम जीती है आपने तो आप दूसरी पार्टियों को मिला के अपने साथ एक एक हुकूमत बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपकी गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि पीटीआई ने 2018 में एमक्यूएम को, जीडीए को और जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों को मिलाकर अपनी एक हुकूमत बनाई। अब पार्लिमानी निज़ाम का जो नुकसान है वो आपके सामने, आप पिछले 70 साल से जो है पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम देख रहे हैं। जिनको हम मुंतखब करते हैं वो उनको हम जब अपना काम काम हल करने का कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये काम करवाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है, हम असम्बली में सिर्फ़ आवाज़ उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस निज़ाम से आवाम के मसाइल हल ना हो सके, फिर वो निज़ाम किस काम का है? या तो ये हो कि आप लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हों, तो फिर तो बात है कि पार्लिमानी निज़ाम अच्छा है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर हम जाए तो सदारती निज़ाम में होता ये है कि नाज़रीन, आप सदारती निज़ाम में एक शख़्स को चुनते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जो ताकतवर मुल्क हैं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, टर्की हो गया, जो जिनकी मैशियत, जिनकी दिफ़ाई निज़ाम मज़बूत हैं, उनमें वहाँ सदारती निज़ाम है। वो लोग सदारती निज़ाम पे चल रहे हैं, तो इसलिए वो मज़बूत हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए। सदारती निज़ाम से फ़ायदा ये होता है कि आप एक शख़्स होता है, मिसाल के तौर पे 3 पार्टियाँ हैं बड़ी हमारे मुल्क में, पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग, जो टॉप 3 पे आती हैं, जिनका वोट बैंक ज़्यादा है। अब होगा ये कि दूसरी पार्टियों का क्या बनेगा? दूसरी पार्टियों का ये बनेगा कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान को पता है कि मैं इलेक्शन में जो है, सदारती निज़ाम में अगर इलेक्शन होते हैं, तो मैं सदर के लिए अपने आप को नॉमिनेट करूँ और मैं वोट ना ले पाऊँगा, मैं हार जाऊँगा। तो वो करेंगे ये कि वो या तो नून लीग से या फिर पीपल्स पार्टी से या फिर तहरीक-ए-इंसाफ से इत्तेहाद कर लेंगे कि आप जो है, हम अपने जो वोट हैं वो आपको दिलवाएँगे, आपके हक़ में वो वोट होगा, तो आप जो है उनको वोट आपको वोट मिलेगा। तो आपकी जब हुकूमत आएगी, अगर आप जीत जाते हैं, आपकी हुकूमत आती है, तो आप अपनी काबीना में और अपनी चीज़ों में हमें एक हिस्सा दोगे। इसी तरह जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ 3 पार्टियों के हक़ में बैठ जाएँगी। इस तरह आप एक अवाम जो होगी वो एक सदर को मुंतखब करेगी, एक सदर को। अब वो सदर जो है उसके हाथ में होगा जीतने के बाद कि वो अपनी पूरी काबीना बनाए। अब यहाँ पार्लिमानी निज़ाम में तो ये है ना कि आप किसी एमएनए को वज़ीर ना बनाओ तो वो ब्लैकमेल करने लग जाता है कि मैं अपोज़िशन में जा रहा हूँ, मैं आपको जो है जीतने नहीं दूँगा, मैं आपको ये बिल पास करने नहीं दूँगा, मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूँगा। सदारती निज़ाम में ये सब नहीं होता। सदारती निज़ाम में आपने एक शख़्स को चुन लिया, वो आपका सदर, वो आपका अमीर बन गया। उसके बाद अब उसका काम है कि वो आपको डिलीवर कैसे करेगा। वो अपनी टीम अच्छी लाएगा, कल को वो ये नहीं कह सकेगा कि मुझे मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है ब्लैकमेल किया, मुझे लोगों ने काम नहीं करने दिया और ये सारी चीज़ें। तो ये सदारती निज़ाम का फ़ायदा है। अब एक छोटी-सी बात यहाँ बनती है, वो ये कि सदारती निज़ाम आएगा कैसे? पार्लिमानी निज़ाम के होते हुए सदारती निज़ाम कैसे आएगा? सदारती निज़ाम का लाने का तरीका आइन में यही है कि आप एक रेफ़रेंडम का बिल पास करवाएँगे कौमी असम्बली से। कौमी असम्बली से जब वो बिल पास हो जाएगा तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन उस पे रेफ़रेंडम करवाएगी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ लोगों से ये राय ली जाएगी कि वो पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं या सदारती निज़ाम चाहते हैं। अगर वो सदारती निज़ाम चाहते होंगे तो फिर ये बिल असम्बली में आके रेफ़रेंडम होकर ये चीज़ ओके हो जाएगी कि अब लोग पाकिस्तान के जो हैं वो सदारती निज़ाम चाहते हैं, ना कि पार्लिमानी निज़ाम।
पार्लिमानी निज़ाम नहीं चाहते लोग यहाँ के। उसके बाद जो है फिर ये निज़ाम मुख्तस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि क्या कौमी असम्बली इस बिल को पास होने देगी? नहीं, कभी भी नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे एमएनए, एमपीज़ होते हैं, कराची के अलावा इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब के जो एमएनए, एमपी हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा यहाँ से सिलसिला ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब वो वोट जीतते हैं, असम्बली में जाते हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ मराहत, मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं, तो वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो कभी भी इसके हक़ में वोट नहीं देंगे। अब मुख्तलिफ़ हलकों में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जाए। अब वो इस पे नून लीग ने जवाब दिया था एहसन इकबाल साहब ने कि भाई सदारती निज़ाम तो हम पहले 3 बार देख चुके हैं। जनरल अयूब के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में इस निज़ाम आ चुका है। तो भाई एहसन इकबाल साहब और मुख्तलिफ़ जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ चुका है, उनको जवाब ये है कि पहले पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ चुका है, लेकिन वो निज़ाम फ़ौज के हाथ में था। वहाँ पे एक फ़ौजी सरबराह जो था वो सदर था। अब यहाँ पर आप जमहूरी लोग हैं, आप जमहूरी पार्टियाँ सदर बने हैं, बस जमहूरी पार्टियों के लोग सदर बनेंगे। यहाँ पे ये फ़र्क है। लेकिन यहाँ के जो एमएनए, एमपी जो मिनिस्टर्स हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे सदारती निज़ाम आए, क्योंकि वो लोगों के मसले हल करना ही नहीं चाहते। वो इस निज़ाम से छुटकारा ही नहीं पाना चाहते। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएँ, रोज़ इस पे हैशटैग करें कि पाकिस्तान के मसलों का सिर्फ़ एक हल है, सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम होगा, हमारे मसले हल होंगे, एक शख़्स के हाथ में इख्तियार होगा, वो हमारे मसले हल करेगा। यहाँ हज़ारों लोग हमारे मसले हल नहीं कर सकते। एक शख़्स होगा, उसके उससे कल को पूछ होगी। कल जब वो वोट लेने दोबारा लोगों में जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया पिछले 4 साल में, 5 साल में। वो ये नहीं कह सकेगा कि मुझे फ़लाँ ने ब्लैकमेल किया, मुझे फ़लाँ ने ब्लैकमेल किया तो मैं काम नहीं कर पाया, मैं ये काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला मुंतखब होगा, वो अपनी काबीना खुद बनाएगा, वो अपने वज़ीर, वो अपनी टीम खुद बनाएगा और वो खुद काम करके दिखाएगा। अब नाज़रीन, आप लोगों को चाहिए, आप लोग इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, इस चीज़ के ऊपर बात करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। सिर्फ़ एक ही मिसाल दूँगा मैं यहाँ पे कि दुनिया में ताकतवर तरीन ममालिक जो हैं, वहाँ पे सदारती निज़ाम है। तो हमारे मुल्क में भी सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो ये था नाज़रीन आज का एक छोटा-सा व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वक़्त के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी मैं हूँ साहिल, आप देख रहे हैं साहिल व्लॉग।